चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नवीन कादिर एंड राजेश वेयर पार्टनर्स ड्यूरिंग डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वेयर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर annum। अब देखिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर annum देना है फॉर द ईयर एंडिंग इतना 2017 एंड 18। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 17 के लिए भी है और 18 के लिए भी है ना। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट आप दोनों साल का दिखाएंगे। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है काट दिया गया है ना। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट दिया गया तो इसे क्या करेंगे, हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई चीज़ प्रोविज़न नहीं है तो अगर वो काट दिया जाता है तो उसे हम वापस ले लेंगे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, नवीन एंड कादिर वेर इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। तो सैलरी है तो सैलरी यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरह से जो सैलरी है इंटाइटल टू इतना, और विच हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरिंग ही मानना है। और ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर यहाँ पर जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है किस तरह से बांटने हैं। 17 में 3:2:1 और 18 में कितने हैं 5:3:2, एक तरह से कितने हो जाएंगे 2। तो इस तरह से आपको बांटने हैं और फिर नेसेसरी तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैपिटल है वो हम लिख लेंगे। नाबिर कादिर एंड राजेश का 4,03,60,000, 4,03,60,000 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट में। आप लोग वर्किंग नोट्स को देखें तो एक हो गया नवीन का, एक हो गया नवीन का, उसके बाद फिर किसका हो गया कादिर का, उसके बाद फिर किसका है, उसके बाद है राजेश का, राजेश का। तीनों का जो कैपिटल है कितना कितना है 4,03,60,000, 4 लाख, इसका कितना दिया हुआ है 3,60,000 और लास्ट में लिखे कितना दिया हुआ है दैट इज 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या काटने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट के दिखाता हूँ। सबसे पहले नवीन का कितने परसेंट काटने हैं, यहाँ पर 6% है ना। तो कितना हो जाएगा, तो एक तरह से जब 6% काटेंगे तो ये 00 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24,000। ये आ गया नवीन का। उसके बाद कादिर का देखते हैं। कादिर का यहाँ पर कितना काटना है 3,60,000 और इस पे भी काटने हैं 6%। कितना आ जाएगा 00, 6 6 36, 21,600। ठीक है, उसके बाद राजेश का, राजेश का देखिए 2,40,000 दिए गए हैं, 2,40,000। इस पे भी काटने हैं 6%। कितना हो जाएगा 00 कटेगा 600, 14,400। तो ये हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। ये दोनों साल का हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तरह से ये दोनों साल का हो जाएगा और इसे ही हमें क्या करना है, पार्टनर से एक तरह से वापस ले लेना है, क्योंकि देखिए ये डेट में मेंशन नहीं था है ना। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन बैक, क्योंकि ये डेट में नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन बैक, इसे हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो कितने कितने हैं, एक है 24,000, दूसरा कितना है 21,600, तीसरा कितना है 14,400। ये सभी क्या होंगे फर्म के लिए एक तरह से ये क्रेडिट डिमांड बन जाएंगे। तो लिखेंगे 24,000, 21,600, फिर 14,400। चलिए इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है। अब आप आगे देखिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने निकाल दिया है
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सैलरी के बारे में। अब सैलरी के बारे में आप देखें क्या लिखे गए हैं। सैलरी के बारे में यहाँ पर लिखे गए हैं कि दैट सैलरी जो है यहाँ पर किसे किसे मिलना है, नावीन एंड कादिर को। और वो भी जो सैलरी है यहाँ पर लिखा हुआ पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। तो पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली ये मैंने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं ऑलरेडी, ड्राइंग में भी बताया था। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करने हैं। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साल भर का बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी टू बी गिवन, सैलरी टू बी गिवन। तो यहाँ पर देखें कितना था, सैलरी टू बी गिवन 3500, और 3500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 14,000। और सैलरी जो है एक तरह से किसी किसी मिलना है, नावीन और कादिर को। क्वेश्चन में साफ मेंशन है 14,000, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या है 4,000, तो 4,000 को मल्टीप्लाई कर ले 4 से, 16,000 कादिर को, ठीक है। और राजेश को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, और ये अमाउंट जो है फॉर्म के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएंगे। तो इससे आप एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे 14,000 एंड 16,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सैलरी का काम हो गया है। इसके आगे फिर क्या बोला है, उसके आगे फिर आपको प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने हैं। तो सबसे बढ़िया इसे आप कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 4 4 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5 1 6। तो ये आ रहे हैं आपके 60,000। तो बेटर है कि यहाँ पर आप टोटल कर लें। देखिए ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ ये 2017 का है, फिर हम 2018 का भी निकालेंगे। तो ये कितने आ गए हैं, ये आ गए हैं आपके 60,000, और इधर भी टोटलिंग में हम लिख लेंगे 60,000। अब देखें ये 14,000 और 16,000 कितने हो जाएंगे, 30,000। तो 30,000 अमाउंट यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके रेक्टिफाइड प्रॉफिट, ठीक है। तो 60,000 में एक तरह से मैंने 30,000 माइनस कर लिया, तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया 30,000। अब जो है यहाँ पर प्रॉफिट, जो राइट प्रॉफिट देना है, लिखेंगे राइट प्रॉफिट टू बी गिवन, राइट प्रॉफिट टू बी गिवन। किस रेशो में देना है, क्वेश्चन में साफ मेंशन है 3:2:1, 3:2:1। हमें इसी रेशो में बांटने हैं। तो कितना आ जाएगा, 3/5 कर देंगे 30,000 का। चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरह से 3 से, और डिवाइड कर देंगे 6 से, डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा 15,000, है ना। तो एक तरह से मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 90,000, और 90,000 को 6 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ जाएगा 15,000, और 15,000 जो है एक तरह से प्रॉफिट जो है ये मिलेगा, क्योंकि ये राइट प्रॉफिट है, रेक्टिफाइड प्रॉफिट है। इस तरह से आप देखेंगे कादिर का, तो 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर ले 2 से, कितना आ जाएगा 60,000, और 60,000 को आप डिवाइड कर लेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप क्रेडिट साइड में 10,000। चलिए उसके बाद 30,000 है, 30,000, इस 30,000 को आप मल्टीप्लाई कर ले 1 से, तो 30,000 आ जाएगा, डिवाइड कर ले 6 से, कितना आ जाएगा 5,000। चलिए तो ये जो है ये निकल गया। अब हम 2018 वाला अमाउंट निकालेंगे, 2018 का। तो 2018 में भी ट्रीटमेंट जो है आपको सेम करना है, और बिल्कुल सही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन बैक, क्योंकि बाकी सब वही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन बैक, कितना देना था 24,000, 21,600, उसके बाद 14,400। चलिए ये मैंने लिख दिया है, और इसी चीज़ को आप यहाँ भी लिख लेंगे एक बार फिर से, 24,000, उसके बाद 21,600, उसके बाद 14,400। चलिए ये हो गया। आफ्टर दैट फिर आपको क्या करना है, सैलरी टू बी गिवन, अगेन वही ट्रीटमेंट करेंगे, है ना।
क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ प्रॉफिट, रेक्टिफाइड प्रॉफिट में बदलाव आएगा। सैलरी टू बी गिवन, बिल्कुल वही सैलरी लिखेंगे 14,000, 16,000। आफ्टर दैट फिर क्या लिखेंगे आप, इसमें तो सैलरी था ही नहीं, है ना, और ये आप एक्सपेंस साइड दिखा देंगे 14,000, 16,000 एंड 30,000। चलिए ये हो गया। अब फिर से यहाँ पर राइट प्रॉफिट टू बी गिवन यहाँ पर निकाल लेंगे, राइट प्रॉफिट टू बी गिवन। तो यहाँ पर जो है इस बार का रेशियो जो है चेंज हो गया है ना, दैट इज़ 5:3:2। तो यहाँ लिख लेंगे 5:3:2, इस रेशियो में बांट देंगे और इसके नीचे हम निकालेंगे टोटल और इसके जस्ट नीचे निकालेंगे नेट इफेक्ट, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर राइट प्रॉफिट टू बी गिवन में सबसे पहले यहाँ पर जो अगेन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 21,600 ये सभी को जोड़ने पर कितना आता है, यहाँ पर अगेन जोड़ने पे आएगा आपका 60,000। फिर से रेक्टिफाइड प्रॉफिट जो है एक तरह से ये 30,000 ही होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही, है ना। तो ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट हो गया। अब राइट प्रॉफिट टू बी गिवन ये हम इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज़ 30,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर दें 10 से, ये आ जाएगा 15,000। नवीन के लिए, कादिर के लिए देखते हैं कितना आता है। 30,000 मल्टीप्लाई कर दे 3 से और आफ्टर दैट डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है। उसके बाद राजेश का 30,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 60,000 और डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है। तो ये राइट प्रॉफिट टू बी गिवन ये भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए करेंगे यहाँ पर टोटलिंग, ये लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर वैसे भी स्पेस बचे हुए हैं। ये 60,000 और यहाँ पर 60,000। ठीक है। हाँ, अब इस लाइन को मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसे भी आप यहाँ ले जाएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए टोटल ट्रीटमेंट करेंगे, इधर आ जाएंगे 48,000, ये वाले को मैं जोड़ता हूँ 14 28,000 प्लस कर लेंगे 15 30,000, ये आ जाएगा 58,000। इधर से प्लस करेंगे 21,600 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा 43,200, है ना। इधर वाला आ जाएगा 43,200 और इधर 10 यहाँ पर देखिए 16 और 16 32,000। ठीक है। और 32,000 में प्लस कर देंगे एक तरह से 10,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 42,000 और इसमें आप प्लस कर देंगे 9,000, है ना, 9,000, तो ये कितना आ जाएगा 51,000। ठीक है, ये आ गए आपके 51,000। इधर वाले 14,400 मल्टीप्लाई कर दे 2 से, कितना आ जाएगा 28,200। 28,800 और इधर आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11,000। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर कितना नेट इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है 10,000, तो जस्ट इसी के नीचे लिख देंगे बिल्कुल पहले की तरह। इन दोनों में माइनस करें, 51,000 में से आप माइनस करेंगे 43,200 को, कितना आ जाएगा 7,800। और इधर देख लें ये कितना आ जाएगा 28,800
में माइनस कर देंगे 11,000 को, ये कितना आ जाएगा 17,800, और जस्ट बड़े वाले के नीचे लिखेंगे 17,800। और अब देखिए 17,800 ये हो गए, तो कहने का मतलब ये राजेश को डेबिट करना है अमाउंट, है ना, और कादिर को एक तरह से क्या करने हैं, क्रेडिट करना है, और नवीन को भी क्रेडिट करना है। तो इन दोनों को 7,800 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17,800, और ये अमाउंट जो है एक तरह से क्या हो जाएंगे, आपका जो ये अमाउंट है ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना, और वही बांटेंगे, जो यहाँ पर रेशियो है वो आप बांटेंगे करंट में, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है फिक्स्ड का पार्ट है ना। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिखते हैं राजेश करंट अकाउंट डेबिट, राजेश करंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 कर देंगे 2 नवीन करेंट अकाउंट, नवीन करेंट अकाउंट 2 क्रेडिट है 2 कादिर क्रेडिट अकाउंट, 2 कादिर करेंट अकाउंट। रीजन क्या है, क्योंकि ये फिक्स्ड अकाउंट है इसलिए करेंट हम लगाएंगे, है ना, और यहाँ लिख देंगे नरेशन बिंग अमाउंट एडजस्टेड। चलिए अब जो अमाउंट था वो आप लिख देंगे 10,7800, ये कादिर और नवीन का हो गया, कादिर का 7,800, ये हो गया 10,000, और एक हो जाएंगे 17,800। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 69 जो है आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, और 69 तक मैंने आपको करा रखा है। आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द, यहाँ पे लिखा गया मन्नू कैपिटल 3 लाख, सृष्टि का कैपिटल 1 लाख, है ना। फिर देखिए ड्राइंग लिखा गया बैलेंस शीट में। तो एक बात याद रखें, जब ड्राइंग बैलेंस शीट में रहता है तो एक तरह से ये क्या हो जाते हैं, अनएडजस्टेड, तो इसे आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, है ना, ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। और जो भी मन्नूज कैपिटल सृष्टि कैपिटल है ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से आपको पहुँचना है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पहुँचने के बाद फिर आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर देखिए प्रॉफिट लिखा गया है जिसे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम के हिसाब से काटने हैं, और 6% यहाँ पर जो है ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट करने हैं। अब देखिए ड्राइंग का कोई डेट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ड्राइंग एक तरह से एवरेज पीरियड के हिसाब से काट लिए जाएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर एडजस्ट करने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स, वैसे लिख दिया है 6 मंथ, तो 6 मंथ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, 3 लाख एंड 1 लाख। यहाँ लिख लेंगे 3 लाख, और यहाँ लिख लेंगे 1 लाख। चलिए आगे जो है यहाँ पर ड्राइंग, तो ड्राइंग की जब बात देखें तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था, ड्राइंग, हाँ तो मैंने क्या बोला था आपको, ड्राइंग जो है यहाँ पर आपको वैसे आप फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये अनएडजस्टेड है, क्योंकि बैलेंस शीट में ये कैपिटल का पार्ट शो नहीं कर रहा है, मतलब कैपिटल में ये ऐड नहीं होता है। अगर बैलेंस शीट में है ड्राइंग तो आपको यही मान के चलना है कि आप यहाँ पर ड्राइंग का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल में जब शामिल होता है तभी हम इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे, है ना। तो ये बैलेंस शीट में है तो मतलब ये ऑलरेडी अनएडजस्टेड है, ठीक है। तो एक तरह से जब ये पहले से ही माइनस नहीं हुआ होगा तो फिर आप इसको ऐड क्यों करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद लेस यहाँ पे करना है क्या, प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट देखें ध्यान से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर 3:2 है, और जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कितना है 50,000, तो 3:2 ये रेशियो है, और इस 50,000 को हमें बांटना है इसी रेशियो में। 3/5 10,000, तो ये हो जाएंगे 30,000, इसे हमें माइनस करने हैं, तो 3/5, अब 2/5 इंटू इतना, तो 10,000, मतलब ये बन जाएगा 20,000।
चलिए अब यहाँ पर 3 लाख में से 30,000 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, एक तरह से 2,70,000, 2,70,000। फिर यहाँ पर 1 लाख में से 20,000 माइनस कर लेंगे, कितने आ जाएंगे, 80,000। ये आ गए आपके ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ये तो सिंपल ही लिखिए ओपनिंग कैपिटल। और यहीं पर आप दिखाने की कोशिश करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। मेरे पास वैसे जगह नहीं है तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितने परसेंट यहाँ पर हमें काटने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, 5%। तो इस पर 5% आप काटेंगे तो 00 कट जाएगा, तो 50 13,500, ठीक है। उसके बाद 5% पर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,000। ये बन गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया है, एक तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, है ना, ये ओमिट हो गया। तो जो चीज़ ओमिट हो जाता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, उसे हमें वापस दे देना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। जो मैंने निकाला उसको लिखना है 13,500, ये मन्नू का है। उसके बाद 4,000 सृष्टि का, ये दोनों क्रेडिट हो गया तो फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, डेबिट, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 13,500 और 4,000। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की, तो 6% यहाँ पे काटने हैं। और अच्छा, एडजस्टमेंट टेबल है ये, है ना। तो एडजस्टमेंट टेबल में एक तरह से ये हम जो है, देखिए ओपनिंग कैपिटल में वहाँ पर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है, क्योंकि वैसे भी हम वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाते हैं, हम वहाँ पर ड्राइंग दिखाते हैं। तो ड्राइंग वैसे भी नहीं आया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा, है ना। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एक तरह से हमें चार्ज करने होते हैं। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट भी है, तो आप चाहे प्रॉफिट को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था बिना प्रॉफिट का भी यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ही वर्किंग दिखा देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम दिखाएंगे मन्नू का, फिर दिखा देंगे सृष्टि का। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग कितना दिया हुआ था, मन्नू का 40,000। इस पर कितने परसेंट काटने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से पढ़ें, 6%। तो 6% दिखाएंगे और ऑन एन एवरेज लेने हैं पर 6 मंथ का, है ना। तो ये देखिए कितना निकल के आएगा, पहले चेक कर लें। 6/12 मतलब हाफ हो जाएंगे, तो हाफ 40,000 का 20,000, है ना। फिर 20,000 में एक तरह से जो है 00 कट जाएगा, है ना। और फिर कितना आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने इसे जो है एक तरह से निकाल लिया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर दिखा देंगे और दोनों को हमें चार्ज करने होते हैं। तो एक में 1200 दिखाएंगे और एक में 600। और ये फर्म के लिए जो होते हैं क्रेडिट हो जाते हैं, है ना। तो लिख देंगे 1200 एंड 600। अब आप चेक कर लें और भी कुछ है क्या। हाँ, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, तब भी आंसर जो है एक तरह से आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर टोटलिंग करता हूँ और इसी से देखता हूँ कितना आता है। दैट इज 13,500 प्लस 4,000, कितना आ गया, 17,500। तो पहले तो मैं टोटलिंग करके यहाँ लिख देता हूँ। $17,500 और इधर से कितना हो रहा है 1200 प्लस
1200 प्लस 600, ये आ जाएगा 1800, है ना। अब 1800 को 17,500 में से 1800 को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 15,700, और इधर भी आप लिख लेंगे 17,500, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। इस तरह से सभी का टोटल करने की कोशिश करें। और इसमें अब चेक करें कितना आता है। जैसे 13,500, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1200, ये कितना आ जा रहा है 1200, 300, ठीक है, 12,300। अच्छा हाँ, ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, ये एक तरह से रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया, तो लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन या करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन। किस रेशियो में देना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। जो इसका रेशियो है आई थिंक 3:2 है, हाँ 3:2। तो यहाँ पर 3:2 यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए, तो प्रॉफिट टू बी गिवन, हाँ 3:2 हो गए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं चेक कर लेता हूँ 15,700, 15,700, हाँ 15,700, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ रहा है 9420, है ना, ये आ रहा है 9420, मिस्टेक 9420, ठीक है। अब ये जो 9420 आया है, तो ये प्रॉफिट जो है फर्म के लिए क्या हो गया, आप क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये प्रॉफिट जो है आप ये बता सकते हैं कि फर्म को मिला है। तो फर्म को ये मिला है रेक्टिफाइड प्रॉफिट, और ये पार्टनर से क्या हो जाएगा, एक तरह से चार्ज किया जाएगा, है ना, 9420। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग का अमाउंट है कम है ना, तो ड्राइंग का अमाउंट कम हो गया है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 60 का हम देख लेते हैं कितना हो जाता है, हाँ 60 का हम देख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट टू बी गिवन, ये पहले मैंने रेशियो में बांट दिया है। 15,700 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 10466, मतलब ये थोड़ा सा राउंड अप आ रहा है, मैं फिर से करता हूँ। 15,700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 6280, 6280, ठीक है। तो इसे भी डेबिट करना है, क्योंकि जो फॉर्म में क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब टोटलिंग करते हैं, कितना होता है, ये तो इधर से आ गया 13,500 और इधर से कितना हो जाएगा 9420 प्लस 1200, कितना हो जाएगा 10,620, ठीक है। अब इनका कर लें टोटलिंग, ये तो हो जाएगा 6880 और इधर से 4000। अब देखिए ये आ गया आपके टोटल, और इसके नीचे हम करेंगे नेट इफ़ेक्ट, ठीक है। अब देखिए कितना आता है 13,500 में हम माइनस कर लेंगे 10620, ये आ जाएगा 2880, ये जो अमाउंट है 2880 आ रहा है ना, 2880। और यहाँ पर चेक कर लें कि ये जो है, हाँ ये फिक्स्ड कैपिटल का नहीं है, तो आपको एक तरह से क्या लगाना है, आपको एक तरह से ये आप सिंपली कैपिटल लगा दें या सिंपली आप ऐसे लिख देंगे 2880, आप इसी के नीचे लिख देंगे 2880। फिर देखिए इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो अगेन ये भी 2880, इनमें तो कुछ नहीं होगा, तो ये हो गए नेट एडजस्टमेंट। तो ये मन्नू को अमाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, और 60 को डेबिट करना है। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने से ये फ़ायदा है, आपको सामने सारा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 अकाउंट डेबिट
अच्छा, एक बात और ख्याल रखना है, यहाँ पर जो अमाउंट है ना, जो भी अमाउंट आया था, ठीक है, तो ये रेक्टिफाइड क्या हो गया, ये फर्म में एक तरह से क्रेडिट हो गया, है ना। तो फर्म में जब चीज़ें क्रेडिट हो जाते हैं तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया, है ना। ये इस बार जो है प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस बार जो है आपका लॉस हो गया। क्योंकि देखिए कैसे पता चलेगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड क्या हो गया, एक तरह से इतना है ना, और डेबिट साइड इतना है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि डेबिट साइड बड़ा हो गया और क्रेडिट साइड छोटा हो गया, तो ये लॉस हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट ना लिख करके आप ऐसे लिख लें, प्रॉफिट टू बी चार्ज, आप ऐसे लिख लें, या फिर लॉस टू बी गिवन लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, आप ऐसे लिख लें, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, क्योंकि प्रॉफिट जो है यहाँ पर फर्म ने वापस ले लिया, तो इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आ गया। या फिर लॉस टू बी गिवन लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉस टू बी गिवन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मन्नू को है यहाँ पर अमाउंट वापस लौटाना पड़ा, सृष्टि को यहाँ पर डेबिट करना पड़ गया, है ना। तो यहाँ पर फर्म को क्या हो गया, एक तरह से फ़ायदा हो गया, तो लॉस टू बी गिवन लिख लें, या फिर आप सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट टू बी गिवन बैक, आप ऐसे लिख लें, प्रॉफिट टू बी गिवन बैक। मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रॉफिट टू बी गिवन बैक ही लिख लें, प्रॉफिट, क्योंकि पहले इन लोगों ने प्रॉफिट माना था, तो प्रॉफिट टू बी गिवन बैक, तो ये प्रॉफिट जो है वापस दे दिया गया। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, सृष्टि अकाउंट डेबिट टू मन्नूज अकाउंट, कितने कितने से हुआ है, 2880, और यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रेक्टिफाइड प्रॉफिट हैज़ बीन एडजस्टेड। तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी कराया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 70 है ना। तो यहाँ पर देखिए 69 मार्कअप किया हुआ था, मैंने इसे रफ नहीं किया था, ये जो है मैं बता दूँ आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 70, है ना। एंड एडिशन जो है ये एक तरह से 2021 का है, आप अपने बुक में चेक कर लें और क्वेश्चन आप मिला लेंगे कि आपके बुक में जो नए वाला एडिशन जो आपको 2024 वो चेक कर लें कि ये क्वेश्चन कितने नंबर पे आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।